प्यारे बच्चों, डीके एकेडमी में आपका स्वागत है। आपका अपना चैनल, और इसमें आपको पढ़ना है क्लास 9th का बहुपद। बहुत ही जबरदस्त चैप्टर है, बहुत ही बेहतरीन चैप्टर है अलजेब्रा का, और बहुत ही बेहतर ढंग से इसको समझने का प्रयास करेंगे। तो हम बिना टाइम वेस्ट किए आपको ये चैप्टर बताने जा रहे हैं, क्योंकि चैप्टर बहुत ही भास्ट है। अलजेब्रा है तो ऑलरेडी भास्ट होगा ही, उसको आप जितने डिटेल से समझेंगे उतने आप बेहतर ढंग से। वीडियो को स्क्रिप्ट नहीं करेंगे और पूरा देखेंगे, तभी आपको समझ में आएंगे। देखिए इसमें क्या है, बहुपद के बारे में आपको समझाना चाह रहे हैं। बहुपद में आपको ये जानना है सबसे पहले कि चर किसे कहते हैं। चर के बारे में जानना है कि चर किसको कहते हैं। चर, ये चर जो होता है ABCD के जो लेटर होते हैं उसको चर बोलते हैं, ये बात जानना है। तो चर किसको कहते हैं? ABCD के लेटर को। मान लीजिए कि X ये ABCD का लेटर है तो ये एक चर है, ठीक है। मान लीजिए Y ये भी एक ABCD का लेटर है तो ये भी एक चर है। उसके बाद मान लीजिए Z ये भी एक ABCD का लेटर है तो ये भी एक चर है। समझ में आ रहा है? X Y Z ABCD ETC कुछ भी, एनीथिंग, ये सारा चीज चर है, ठीक है। अब इसमें से आपको पहचानना है कि कितना चर है। कोई भी अगर हम पदों को लिखते हैं तो उसमें क्वेश्चन राइज करता है कि कितने चर है, सिर्फ ये राइज करता है कि कितना चर है। तो आप ऑलरेडी चर को पहचान सकते हैं। मान लीजिए X प्लस Y प्लस Z ऐसा लिखा हुआ है तो कहेगा इसमें कितने चर है। तो आप अब यहाँ पे बताएंगे 1 2 3, मतलब ABCD का X लेटर, Y लेटर एंड Z लेटर, ठीक है। तो इसको बोलेंगे 3 चर। इसके ये 3 चर में है। कितने चर में? 3, X में, Y में और Z में। क्लियर हो गया? अब यहाँ पे समझिए, मान लीजिए A प्लस B प्लस A स्क्वायर, इसमें कितना चर है, ऐसा क्वेश्चन पूछा जा रहा है। A B और A स्क्वायर में कितने चर हैं? तो यहाँ पे देखिए ABCD का लेटर A आ गया, फिर B आ गया, दूसरा लेटर B है, तीसरा लेटर फिर से A आ गया। तो हम कह सकते हैं ये A को 2 बार रिपीट किया गया है तो A ही रहा, ओनली 1 हुआ। A मिल करके 1 हुआ और B एक अलग है, इसीलिए इसमें 2 चर है। समझ में आया? एक तो चर A है और दूसरा चर B है, ये भी तो A है, सिर्फ स्क्वायर लगाया, इससे मतलब नहीं है। ये चर कितने हो गए? 2 चर हो गए। सपोज दैट यहाँ पे हमको लिखा जाए A प्लस 2B प्लस 3C प्लस M प्लस C स्क्वायर, ऐसा क्वेश्चन दिया। इसमें पूछा जाएगा कि कितने चर है। इसमें पूछा जाएगा कितने चर है। चर काउंटिंग कीजिए, A 1 चर, B 2 चर, C 3 चर, M 4 चर और फिर से C आ गया तो उसको तो काउंट नहीं करेंगे। 2 बार C को काउंट नहीं करना है। 2 बार कोई चीज आ जाएगा उसको काउंट नहीं करना है। काउंटिंग में आएगा A1 B2 C3 M4। इसमें कितने चर हो जाएंगे? 4 चर हो जाएंगे। तो आप 4 चर को मतलब चर समझ गए कि चर कैसे हम निकालेंगे। ABCD का जितना लेटर होगा उतना चर होगा, ये बात कंफर्म हो गए। अब देखिए चर से थोड़ा सा भास्ट की ओर चलते हैं। अब पावर के बारे में जानिए कि बहुपद किसे कहते हैं। बहुपद इस चैप्टर का मेन टॉपिक है, बहुपद किसे कहते हैं, ठीक है। आपको बहुपद के बारे में जानना है कि बहुपद किसे कहते हैं। बहुपद का पहचान का रूल है कि बहुपद तभी कहलाएगा जब चर पर पावर, ध्यान से सुनिएगा, बहुपद उसे कहेंगे, पॉलिनोमियल्स उसको कहेंगे जब चर पर पावर या घात, ठीक है, चर पर घात क्या हो? होल नंबर में हो, पूर्ण संख्या में हो, ठीक है, पूर्ण संख्या में हो, ठीक है, पूर्ण संख्या में हो। चर पर घात पूर्ण संख्या में हो तभी वो कहलाएगा बहुपद, ठीक है। अब मान लीजिए कि X स्क्वायर प्लस Y स्क्वायर प्लस Z क्यूब, तो इसको बोलेगा बहुपद है या नहीं? तो इसमें जवाब आएगा ये पूर्ण संख्या में है, अधिकतम घात पूर्ण संख्या में है, तो ये हो जाएगा हाँ ये बहुपद है, ये कहलाएगा बहुपद है, ठीक है। अगर आपको दिया जाए कि मान लीजिए X प्लस √√y प्लस Z, ये चर है या नहीं?
तो इसको जवाब देना है कि नहीं है, क्योंकि यहाँ पे रूट लगा हुआ है, y पर रूट लगा हुआ है, ये 1/2 पावर दे रहा है, ये तो पूर्ण संख्या नहीं है, हाफ है, इसलिए ये चर बहुपद नहीं है, मतलब कि ये बहुपद नहीं है। अब एग्जांपल में कुछ सारे क्वेश्चन दिए गए हैं, उसमें तुमको पहचानना है कि बहुपद है या नहीं है, ठीक है। तो इतना आप माइंड में मेकअप करने से अच्छा है, बेहतर ढंग से आप ये बात को समझिए, एक्स वाई जेड या अल्फाबेटिक नंबर जो होता है, एक्स वाई जेड ए बी सी डी का कोई भी लेटर, एनी नंबर ए बी सी डी एक्स वाई जेड, इस तरह का कोई भी लेटर हो, उस पर रूट नहीं लगा होना चाहिए, रूट नहीं लगा होना चाहिए, ठीक है, होना चाहिए, ऐसा बात है कि इस पर रूट नहीं होना चाहिए, कोई भी लेटर हो उस पर रूट, इस नंबर पर चर पर रूट नहीं लगा होना चाहिए, तभी वो बहुपद होगा, अगर रूट लग जाएगा तो वो बहुपद नहीं होगा, ठीक है। दूसरी नंबर, ये ABCD का लेटर बटा के नीचे में नहीं होना चाहिए, जैसे कि 4/x, सपोज दैट 9/n, ये बटा में ये चर नहीं होना चाहिए, अगर बटा में चर हो जाएगा तो ये बहुपद नहीं होगा। दो बात कंफर्म हो गया, पहला रूट नहीं होना चाहिए, दूसरा बटा में चर नहीं होना चाहिए, बटा में, नीचे में, कहने का मतलब नीचे में ABCD का लेटर नहीं होना चाहिए, ठीक है। दो कमांड समझ गए। अब आपके क्वेश्चन पर हम चलते हैं, एक्सरसाइज 2.1 का पहला टॉपिक समझिए, पहला पॉइंट जो पहला क्वेश्चन है, उस एक्सरसाइज 2.1 का जो NCERT का बुक का है, उसमें ये इस टाइप का 5 हिसाब दिए हैं। इस हिसाब में आपको ये क्वेश्चन कर रहा है कि ये बहुपद है या नहीं। पहला क्वेश्चन ये है कि ये सारा जो दिया गया है ये बहुपद है या नहीं है, ये पूछ रहा है। उसके बाद पूछ रहा है अगर बहुपद है तो इसमें कितने चर हैं, कितने चर हैं ये पता करना है। समझ में आ गया बात कि ये पहला कंडीशन में ये पूछ रहा है कि ये बहुपद है या नहीं, और दूसरा कंडीशन में ये पूछ रहा है कि ये अगर बहुपद है तो इसमें कितने चर हैं, ठीक है। तो देखिए ये पहले कंफर्म होइए कि बहुपद है या नहीं। इसका अधिकतम पावर यहाँ पे देख रहे हैं 2 है, 2 है, तो ये 2 पावर है, ये तो बटा में नहीं है, बटा में नहीं है, इसलिए ये क्या है, बहुपद है, ये बहुपद है। क्लियर हो गया, 2 के वजह से, तो बटा में नहीं ना है पावर, x पर पावर बटा में नहीं ना है, फ्रैक्शन में नहीं ना है, इसीलिए ये बहुपद है। क्लियर हो गया। यहाँ पे देखिए y पर पावर 2 है, अधिकतम पावर यहाँ पे 2 है, तो ये भी बटा में नहीं है, इसीलिए ये हो गया बहुपद है। क्लियर हो गया। उसके बाद देखिए यहाँ t पर पावर रूट लगा दिया है, हम थोड़ा देर पहले बताए थे इसके अगले पॉइंट में कि अगर चर पर पावर रूट लग जाए तो वह बहुपद नहीं होगा। तो यहाँ पे t तो चर है ना, और उस पर पावर रूट लगा हुआ है ना, तो t पर पावर रूट लगा हुआ है, इसलिए ये क्या है, बहुपद नहीं है, ये बहुपद नहीं है। क्लियर हो गया। यहाँ पे ये रूट जो लगा हुआ है इस वजह से ये बहुपद नहीं है। क्यों नहीं बहुपद है, क्योंकि t पर रूट, इसका मकसद ये बताता है कि t पर पावर 1/2, कहने का मतलब बटा में आ रहा है पावर, रूट का मतलब होता है 1/2, ये बटा में आ रहा है, इसलिए ये बहुपद नहीं है। t पर पावर जो है रूट लगा हुआ है, इसलिए ये बहुपद नहीं है। क्लियर हो गया। अगला जो कंडीशन है ये मिटा दीजिए यहाँ से, और अगला जो कंडीशन है यहाँ पे हम क्या बताए थे, y या x या ABCD का कोई भी लेटर बटा के नीचे नहीं होना चाहिए। यहाँ पे y जो है ABCD का लेटर है और ये बटा के नीचे है, अगर इसको ऊपर करेंगे ये पॉजिटिव 1 साइन है, और ऊपर जाने पर निगेटिव पावर हो जाएगा, y पर पावर निगेटिव हो जाएगा, इसलिए ये क्या हो जाएगा, बहुपद नहीं है, ये भी बहुपद नहीं है। ठीक है, बहुपद नहीं है, मतलब कि ये वाला रूट t वाला बहुपद नहीं है, और 2 के नीचे में y है, ये भी बहुपद नहीं है। और यहाँ पे देखिए x पर 10, y पर 3 और t पर 50 लिखा हुआ है, तो ये बहुपद, ये तो होल नंबर है ना, पूरा पूरी, बटा फ्रैक्शन कोई तम झाम नहीं है इसमें, तो ये क्या है, बहुपद है, बहुपद है। मजा आ रहा है ना, समझ में आ रहा है ना। इस तरह का आप समझते रहिए, और भी वीडियो डालते रहेंगे, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। इस तरह से DK एकेडमी में आपका
बहुत ही इस तरह से बहुत ही चीज देखने को मिलेगा। अलग अलग तरह के वीडियो आपको देखने को मिलेगा। लगातार बने रहिए और देखते रहिए।